Hamriagala Lake Government, Bini, Nukhumha Najatukur, Krishnanagar, Bokolasha, freedom movement participated in Taniwa. Manjagai, Bini, freedom fighters, Hizam, Nahazaka, Honorable Union Minister. स्पोर्ट्स में बाद में करेंगे। हाँ जी मैडम। अरे ये चेंज हो जाएगा बाद में हो जाएगा। Freedom fighters ne Bishingo Khoroksa Chobak Haine Dili Shiniza Chobak Haine Bishingo 1941 to 42 ni Bishingo behind the freedom movement ni Khaitani wo or Chobani Shiniza Thank you, our honorable union ministers, our minister, our guest of honor of this event, India Tourism Development Corporation, Chairman of Dr. Samvit Patra, to give his valuable speech. बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर मौजूद आज के मुख्य अतिथि, हम सब के अति प्रिय असम के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही साधा सीधा सच्चा जीवन जिनका है, वैसे आदरणीय मानिकदा को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पर ही मौजूद आदरणीय मनोज कांति त्रिपुरा जी, आचार्य जी, आदरणीय सिद्धार्थ शिव जायसवाल जी, श्री LT डार्लोंग जी, और यहां जो पद्मा अवार्डीज आए एवं जो स्वाधीनता संग्रामी यहां मौजूद थे, उनके साथ भारी संख्या में आए त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र अंबासा के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे साथ के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधुगण, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के बड़े नेता, नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता मौजूद हैं और किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया है, उसके विषय में अपने विचार को आपके सम्मुख रखेंगे। मगर दो तीन छोटे छोटे बिंदु जो कहने को तो समय कम लेंगे, मगर जिसका विषय बहुत बड़ा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बंधुगण, याद करिए, एक समय ऐसा था जब नॉर्थ ईस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आधिपत्य कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की थी, जिस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य के ऊपर राज करते थे, उस समय NE का अर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं होता था। उस समय NE का अर्थ होता था नॉन एग्जिस्टेंट। उनके लिए
नॉर्थ ईस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं था, मेन स्ट्रीम का भागी नहीं था। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2000 बने, उन्होंने एनई नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिभाषा, एक नया डेफिनेशन दिया है। एनई माने न्यू इंजन, न्यू इंजन ऑफ भारतवर्ष का न्यू इंजन, वो नया था, आगे बढ़ सकता है डेवलपमेंट और विकास से। न्यू इंजन, यह मोदी जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना की है वो बहुत बड़ी बात है। बंधुगण, वो दिन दूर नहीं थे। आप याद करिए, जब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत यहां के राजा के परिवार का नाम तक नहीं लिया जाता था, उनका फोटो तो दूर, उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी जाती थी। मगर आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। आज मैं धन्यवाद दूंगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कि अगरतला के एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम सिंह जी के नाम पे किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा वीर विक्रम जी अमर रहे, ये हमारी इच्छा है, यह नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में त्रिपुरा के जो जनजातीय लोग हैं, उनके सम्मान के लिए पहली बार पद्मश्री अवार्ड हमारे जनजातीय बंधुओं को दिया गया है। ये जो परिचय है, ये विश्व पटल पर त्रिपुरा के जनजाति को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और इतना ही नहीं, केवल त्रिपुरा के जनजाति नहीं, पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि आज भारतवर्ष जो विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कोई है तो वो हमारे जनजाति परिवार की एक साधारण महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है। ये विश्व में एक कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। और मुझे गर्व है कि मैं भी एक जनजातीय क्षेत्र उड़ीसा से आता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी जो आज महामहिम राष्ट्रपति है, वो हमारी गांव की है, वो हमारी मिट्टी की है। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी। मगर आज मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैंने आज अखबार पढ़ा है, मैंने त्रिपुरा के तमाम अखबार को देखा है कि आज टीएमसी की एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा, वो यहां आई हुई है त्रिपुरा में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जनजातियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू पति बने और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू जी जनजातीय समाज का गौरव रखते हुए आज वो राष्ट्रपति है। वही अखिल गिरी जो मंत्री है टीएमसी से, उन्होंने किस प्रकार के शब्द, अशोभनीय बात आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जनजाति समाज के लिए कहा। जिस प्रकार की अशोभनीय बात टीएमसी के एक मंत्री ने जनजाति समाज के लिए कहा है, मुझे लगता है आज अगर त्रिपुरा में टीएमसी की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सांसद आई है तो उन्हें हाथ जोड़ करके त्रिपुरा के जनजातीय समाज से माफी मांगनी चाहिए। बंधुगण, गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं एक स्पोक्स पर्सन रहा हूं, पार्टी का हूं भी अभी। ये तो पार्टी का मंच नहीं, मैं तो यहां चेयरमैन के नाते मौजूद हूं, मगर मैं टीवी देखता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लगभग 23 से 27 वर्ष के बाद ब्रू रियांग
जिसका सल्यूशन, जिस समस्या की समाधान हमें नहीं मिली थी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और त्रिपुरा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इसका समाधान किया है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो टी गार्डन्स के वर्कर हैं, आपने उन्हें जमीन का पट्टा दिया है, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का कि जो डारलोंग कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है यहां पे, उनको सब बना करके जिस प्रकार से समावेश किया है हमने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान हम सब के लिए है। मैं डारलोंग कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं त्रिपुरा के सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कोकबोरोक भाषा को आज उस भाषा गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि 30 करोड़ रुपए दिया गया है प्रत्येक एडीसी को वहां हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसी प्रकार अनेक और काम किए गए हैं हमारे जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अंत में एक छोटा सा विषय रखकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। हम सब 100% विश्वास है, क्योंकि आप देखिए, काम देख रहा हूं। मैं आज आपको एक विषय बताने वाला हूं। 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो थे, बहुत आदर से उनका नाम ले रहा हूं, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बावजूद वो नॉर्थ ईस्ट केवल 2 बार आए। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 8 वर्षों के अपने प्रधानमंत्री के काल में नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष में 56 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट आए हैं। 56 टाइम्स, 56 बार वो नॉर्थ ईस्ट आए हैं। वो अरुणाचल आए हैं, वो मणिपुर आए हैं, वो मेघालय आए हैं, वो मिजोरम आए हैं, वो त्रिपुरा आए हैं, वो नागालैंड आए हैं, वो सिक्किम आए हैं। आप सोच के देखिए, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रति, हमारे जनजाति के प्रति है। तो मैं अंत में केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व जनजाति के लिए, अपना सर्वस्व उत्तर पूर्व के लिए न्यौछावर किया है, उस नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सब खड़े होंगे ना? आप सब उनको आशीर्वाद देंगे ना? एक बार हाथ जोड़ के, हाथ मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहेंगे, जो जो आशीर्वाद देंगे, भारत माता की। जोर से आवाज मोदी जी तक आशीर्वाद बन के जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हुम्बई हम्बई हम्बई। बेले बेले खेनो हम्बाई मरम गनांग पात्र सन्नो। अब उद्घाटनकर्ता द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आदिवासी के विकास के लिए 4 योजना की घोषणा किए जाएंगे। I would like to request to our Honorable Union Minister to welcome and to inaugurate the 4 norms of schemes. पहले में है विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण योजना। क्रेडिट लिंक आधारित आय सृजन बकरी पालन योजना। क्रेडिट लिंक आधारित आय सृजन सुअर पालन योजना। बुनियादी शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पूरक शिक्षा।
साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी से इन 4.5 वर्षों के अचीवमेंट की ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो सर डिपार्टमेंट का स्वागत किया है। Now may I request to our chief guest of this event, Honorable Chief Minister of Tripura, माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मणिक शाह जी से निवेदन करते हुए अपना आशीर्वचन हम सब पर कृपा करें। সবাইকে নমস্কার। আজকের এই জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে ধলাই জেলায় আমবাসাতে মঞ্চে উপস্থিত শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জি, অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ আয়ুষ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাননীয় ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি, উপস্থিত আছেন আমাদের ইস্ট পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির মাননীয় সাংসদ শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, উপস্থিত আছেন এখানে একটু আগে যিনি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন, সবসময় উনি বক্তব্য রাখেন, সবাই আমরা জানি, টিভির পর্দায় ওনাকে বারংবার আমরা দেখি, ডক্টর সন্দীপ পাত্রা, চেয়ারম্যান ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের, উপস্থিত আছেন আপনাদের সবার প্রিয় আমবাসা কনস্টিটিউয়েন্সির মাননীয় বিধায়ক শ্রী পরিমল দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন ছামুনো কনস্টিটিউয়েন্সির বিধায়ক শ্রী শম্ভুলাল চাকমা মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার পরিচিত মুখ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন শ্রী সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর, তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন এলটি ডার্লং সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, উপস্থিত আছেন রমেশ যাদব এসপি ধলাই, আর এখানে একটু আগে যারা আমার সামনে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডির যিনি এখানে উপস্থিত আছেন এবং ওনাদের পরিবারবর্গ এবং যারা ফ্রিডম ফাইটারের যারা পরিবারবর্গরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত যারা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের সাথে জড়িত মা বোনদের আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে অনন্য শুভেচ্ছা। আপনারা হয়তো জানেন ভগবান সৈনিক বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালন করার উনি আহ্বান করেছেন। তো সেই কারণে আজকে সারা ভারতবর্ষে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে আমরা সবাই পালন করছি। আমরা এখন অবধি আর্টিকেল 342 সংবিধানের সেই অনুসারে জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় 700। এর মধ্যে স্বতন্ত্র পরিচয় যারা জনজাতি আছেন তাদের গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় 645। এর মধ্যে সাঁওতাল জনজাতিরা হচ্ছেন বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতিদের যে গৌরবময় যে অবদান তার স্মরণ করার জন্য ভারত সরকারের জনজাতি মন্ত্রক সকল রাজ্যের ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে একযোগে জনজাতি গৌরব দিবস পালন করছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আহ্বানে। এটা সত্যিকারের অর্থে যে জনজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিল্প, কলা, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা এবং সহোদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করবে। আমরা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ধলাই জেলার আমবাসার জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের আজকে স্বীকৃতি আমরা এখানে দিলাম। একটু আগে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবার থেকে বলছেন যে এতদিন এই দিনটি ওনার সরকারকে ওনারা ধন্যবাদ দিলেন। আমরা 18 অধিনায়ক ছিলেন এই বিরসা মুন্ডা এবং উনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে উনার যে নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং সেই বিষয়ে আমরা সবাই জানি। আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা জনজাতিদের জন্য আমরা সব সময় আমরা মর্মস্পর্শী। আমরা এখন পর্যন্ত যেসব জনজাতিদের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড আমরা করেছি তার কয়েকটা আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আপনারা সবাই জানেন আগে জনজাতি দপ্তরকে উপজাতি দপ্তর বলা হতো, সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে এখন জনজাতি দপ্তর আমরা নাম করেছি। একটু আগে সম্বিতজি বলেছেন যে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম আমরা আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের নামে আমরা নামাঙ্কিত করেছি। আমরা 19শে আগস্ট ওনার জন্মদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সেই জন্মদিনটিকে আমরা ত্রিপুরা সরকার 2018-তে আসার পর সেটাকে ছুটির দিন হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। আপনারা জানেন আমার বাড়িও সেই জায়গায় কামানচুমনির সন্নিকটে। কিছুদিন আগে ওনার জন্মদিনে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যেখান থেকে 0 পয়েন্ট, আজকে আমবাসা কত কিলোমিটার, যখনই আমরা বলি ধর্মনগর কত কিলোমিটার, সেই জায়গা থেকে 0 পয়েন্টের যে আইল্যান্ড সেখানে আমি ঘোষণা দিয়েছি যে ওনার মর্মমূর্তি ওখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। আপনারা জানেন যে TTADCর নামকরণ ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার ডিসিশন নিয়ে সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা TTADCর যে আসন সংখ্যা 28টা আছে এবং 2টো আমরা নমিনেটেড যে আসন সংখ্যা সেটাকে 50 আসন সংখ্যা যেন বাড়ানো হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি তার অনুমোদনের জন্য, সেটা আপনারা জানেন। এর মূল উদ্দেশ্য কি, যেহেতু আমাদের 19টা ট্রাইবস, মেইন 19টা ট্রাইবস আছে, তার মধ্যে অনেক সাব ট্রাইবস আছে এবং যাতে 50 সিট যদি আসন সংখ্যা TTADCর মধ্যে বাড়ানো যায় তাহলে সবার তার ওখানে তাদের নির্বাচিত হয়ে তাদের হয়ে ওখানে কথা বলার সুযোগ থাকবে।
উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে গ্রামীণ এলাকায় যে ব্লক কাউন্সিল, সেটাকে কাউন্সিল হিসাবে গঠন করার জন্য সেই প্রস্তাব আমরা করেছি। আমরা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, এর মধ্যে আমবাসা গন্ডাচড়ার সবচেয়ে বেশি 12টা আমরা এসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। তাতে 8 to 10% যেসব কেন্দ্রীয় প্রকল্প বা রাজ্য সরকারের প্রকল্প সেই এসপিরেশনাল ব্লকে বরাদ্দ থাকে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে বোর্ডিং হাউসে আমরা ওনাদের যে দৈনিক যে টাকা আমরা অর্থনৈতিকভাবে দিই সেটারও আমরা বৃদ্ধি করেছি। একটু আগে এখানে আমাদের সম্বিতজি বলেছেন যে এত 23 বছর ধরে আমাদের যে ব্রুরিয়াং শরণার্থীদের এতদিনের সমস্যা আমরা কুম্ভীর আশ্রয় দেখেছি আগের সরকারের, কিন্তু আমাদের সরকার এখানে এসে তাদেরকে এই শরণার্থীদের যাতে সেটেলমেন্ট হয় 600 কোটি টাকা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দেওয়ার ফলে সেটা প্রায় সেটেলমেন্টের প্রায় ফিনিশিং এর পয়েন্ট চলে এসছে। সেই বিষয়ে আপনারা জানেন। আমরা যারা সমাজপতিরা আছে, একটু আগে আমি যেটা বললাম, সেই সমাজপতিদের 19টা যে ট্রাইবস আমাদের আছে তাদের সমাজপতিদের আমরা মিটিং করে তাদের 200 টাকা করে 2000 টাকা করে আমরা সাম্মানিক ভাতা আমরা দিচ্ছি। আমরা এই যে রিসা আমরা আমার গলায় এখন আছে, যাতে সেটা আন্তর্জাতিক স্তরে এবং জাতীয় স্তরে সেটা যদি মান্যতা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সরকার। একটু আগে 2000 অসম যন্ত্রশিল্পী 2021 ভূষিত হন। জনজাতিদের সম্মান দেওয়ার জন্য বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাই কোতর করেছে, গন্ডাচড়ার নাম গন্ডা তৈয়সা করেছে, হাটারমুড়া পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে হাচুক বেরেম। তো এই সরকার জনজাতিদের প্রতি শ্রদ্ধা কিরকম ভাবে রাখে তার একটা বিশেষ প্রমাণ এখানে আমি দিলাম। আপনারা সবাই জানেন 2020 সালে ভারত সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এখানে উপজাতি সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা হয়েছিল 2020-এ, এবং সেই মেলার যে আয়োজক উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। গড়িয়া পূজাকে যাতে ভালোভাবে পালন করতে পারে ত্রিপুরা সরকার 2 দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে, সরকারি ছুটি। আগে একদিন ছিল, সেটাকে আমরা 2 দিন আমরা বাড়িয়েছি যাতে ভালোভাবে এই গড়িয়া পূজাকে পালন করতে পারে। আমরা লেম্বুছড়াতে ট্রাইবাল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট কাম মিউজিয়ামের নতুন যে কার্যালয় নির্মাণের কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এর জন্য প্রায় 35 কোটি টাকা ব্যয় হবে। 2টি ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নির্মাণের কাজ চলছে। চলতি বছরে আরো একটি ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 20 কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা একটি ট্রাইবাল গেস্ট হাউস নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। গত 4 বছরে 1,04,714 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং হাউসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে। মহিলা কলেজ আগরতলা, আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরা এবং গন্ডাছড়া বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। 100 আসন বিশিষ্ট সাবরুমের বরাতুলি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে। তো সেইভাবে আমাদের জনজাতিদের উন্নতির জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকার সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে বর্তমানে 4টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল চালু রয়েছে এই জনজাতি এলাকায়। তাছাড়া একটা কিল্লায় মডেল ডে বোর্ডিং স্কুল চালু আছে, এবং সেই দিশায় আমাদের এই সরকার চলছে যে এডুকেশনই হোক, এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে হোক, হর্টিকালচারই হোক, সব বিষয়ে যাতে জনজাতিদের
উন্নয়ন হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমরা এসটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য এবং পড়াশোনা করার জন্য বেকার যুবকদের ঋণ দিচ্ছি 1273 জনকে ব্যবসা করার জন্য এবং 249 জনকে উচ্চশিক্ষার জন্য আমরা ঋণ দিয়েছি। আমাদের জুম চাষ সহায়ক প্রকল্পে 2020-21 অর্থ বছরে 5973 জন ঝুমিয়াকে সহায়তা করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনায় 32টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করার যাতে হয় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন যে স্পেশাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ফর ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ইন ত্রিপুরা আন্ডার এনএলএফটি সারেন্ডার, এই প্রকল্পে ভারত সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় 100 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। আমাদের সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেটা একটু আগে এখানে সেই প্রকল্পগুলো ডিসিশন হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন চালু করেছে। এই প্রকল্পে আগামী 5 বছরে 30,000 হেক্টর এলাকায় রাবার প্লান্টেশন করা হবে। আমাদের আইটি ভিত্তিক টেলি এডুকেশন জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রীনিবাসে 1000 জন নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের প্রত্যেককে একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে। তো সব বিষয়ে আমরা ত্রিপুরা সরকার, আমি সবকটা এখানে সময়ের কারণে আমি বলছি না, কারণ আমাদের যার জন্য অপেক্ষা আপনারা বসে আছেন, সর্বানন্দজির ভাষণের জন্য আপনারা অপেক্ষা করছেন, এর জন্য আমি কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে রাখলাম। ত্রিপুরা সরকার, আমি সব জায়গায় খালি গিয়ে বলি যে এই সরকার শুধু আপনাদের সরকার না, আমার সরকার না, আপনাদের বলতে হবে যে আমার সরকার, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। এখানে আপনারা দেখছেন একটু আগে এই বিষয়ে কথা হয়েছে যে বিভিন্ন যেসব আমাদের বিরোধী দলের লোকরা এখানে নানা রকম উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছে, তারা পরিযায়ী, এখন ইলেকশন আসছে, পরিযায়ী হিসেবে এখন আসছে, নানাভাবে সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা ওনারা করছেন। কিন্তু এই সরকার কোনো অবস্থায় এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতার নামে এখানে আইনের শাসন নেই ইত্যাদি বলে বলে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে কোন রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যে কোনো বিরোধী দলেরই হোক, যেই হোক, সেগুলো কোনো অবস্থায় বরদাস্ত আমরা করব না। সবাইকে আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। थैंक यू वेरी मच टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। अब मैं अनुरोध करती हूँ आज की उद्घाटनकर्ता श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से अपना आशीर्वचन हम सब पर कृपा करके सामने रखने के लिए थैंक यू। Jotono Kolonka Nang Bahai Tang आप लोग कैसे हैं?
आज की ये जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस सभा पे हमारे बीच उपस्थित त्रिपुरा राज्य की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, त्रिपुरा की माननीय मंत्री मनोज कांति देव जी, रामपदा जमातिया जी, सांसद रेवती त्रिपुरा जी, आईटीडीसी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव पात्र जी, माननीय एमएलए परिमल देववर्मा जी, शंभूलाल सकमा जी, राजीव भट्टाचार्य जी और आज इस सभा में उपस्थित परम पूजनीय हमारे पद्म अवार्डीजगण, फ्रीडम फाइटर्सगण और उनके परिवार के सदस्यों और उपस्थित हमारे परम आदरणीय इसी क्षेत्र की भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। और आज हमारे देश के अंदर उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन है, गौरव के दिन है। हम सब आज इस दिन के लिए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की पिछले 75 साल के अंदर हमको किसी ने देश के अंदर इतने बड़े इज्जत दी है। ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए वो हमारे कुल मिला के देश के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 11 करोड़ जनजाति संप्रदाय के लोग हैं और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे अलग अलग लोगों का साथ हमारे जनजाति संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत बलिदान दी थी और अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज तक ये जो त्याग, ये जो बलिदान, इसके बारे में पिछली सरकार की, खास करके कांग्रेस की सरकार ने कभी भी चिंता नहीं किया, कभी भी नहीं इस विषय को गंभीर रूप से नहीं लिया। लेकिन हमारे आज देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने जनजाति को इतना बड़ा इज्जत दिया, सम्मान दिया। और भगवान बिरसा मुंडा की इस जन्मदिन में उन्होंने देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए उन्होंने सिद्धांत लिए, निर्णय किया, जिसके वजह से आज हम सब ये महास्थान में उपस्थित हुए हैं और भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए। इसलिए मैं भी आज इस विषय को लेकर गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी जनजाति हूं और मुझे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, सरकार के अंदर समाज सेवा करने के लिए इसलिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
देश की सभी जनजाति भाइयों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब अपने जगह पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए आज, धन्यवाद, आज हमारे इस क्षेत्र में आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी को है जिस लक्ष्य से, महत्वपूर्ण उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जीवन को बलिदान दी है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ उन्होंने समाज को सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाए थे। उन्होंने जनजाति समाज में संस्कार लाने के लिए कहा था, नशे त्याग करो, अंधविश्वास और जादू टोना इस बातों पर मत रहो। अपने आप को समर्पित भावनाओं से पटना में जुड़ जाओ। ऐसा एक महान हमारे जो व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े हमें मार्गदर्शन दी है, तो आज हमें यह बात समाज को मजबूत बनाने के कामों में हम लगे रहेंगे। भारत माताओं को विश्व भर में सबसे शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में हम समर्पित भावनाओं से समाज सेवा में जुड़ जाएंगे। इसके लिए जो तैयारी चाहिए, हमारे नई पीढ़ियों को शिक्षा में, नई पीढ़ियों को की भावना शक्ति में शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में हमें कदम उठाने होंगे। जो कदम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से उठाए है, जिसके वजह से आज हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। जैसे हमारे संजीत पट्टर जी ने बताया, कितनी बड़ी बात है, आज देश के सर्वोच्च स्थान पर सब जनजातीय संप्रदाय की महिला है, राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और आज मोदी जी ने देश के हर प्रांतों की जनताओं की भलाई के लिए, विकास के लिए जो नारा शक्ति से जो मंत्र, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी भावनाओं से आज देश को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है। अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक देश के 130 करोड़ जनता को एकत्रित करके ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, शिक्षा में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे स्किल में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे कृषि में हो, हर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर हो, फिशिकल्चर हो, हर सेक्टर में आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों को मजबूत किया है। महिला सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में एक शक्तिशाली छवि बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आज हम अगले 25 साल मोदी जी ने जो लक्ष्य दी है, बाय 2047 यानी कि अगली अमृत कालखंड में जब भारत का स्वतंत्रता की, उसी
कालखंड में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के हर प्रांत में बसे हुए हर व्यक्ति को मजबूत बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल की सारे नीति के आधारित हमें अपने आप गुणगान करना होगा, बढ़ावा देना होगा, और इसके लिए जो भी कदम मोदी जी ने उठाने के लिए हमें दिशा दी है उसी पर हमें कदम उठाना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही त्रिपुरा की जनता जुड़ जाए। मुझे अच्छा लगा आज मानिक सरकार के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार चल रहा है, और मनीष शाह की नेतृत्व में, मानिक शाह जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, बहुत काम किया है जनजाति संप्रदाय के लिए। उन्होंने जो पुस्तिका यहां आज उन्मोचन किए है, इसमें सारे कार्यक्रम सफल पूर्वक कैसे लागू किया गया है, जनजाति संप्रदाय के लोगों को विकास के रास्ते पर कैसे देश से आगे ले जा सकता है, इसके लिए उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। और आपने ये साबित किया, त्रिपुरा के हर जनता के लिए आपने जो मेहनत किया है, इसकी वजह से आज त्रिपुरा जाग उठा है देश के अंदर। हमारे देश के हर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है, और सभी लगा है। और मेरा मानना है ऐसे ही अगर आप सब मिलकर त्रिपुरा की शक्ति बढ़ाते रहेंगे, निश्चित रूप से यही त्रिपुरा अगले दिनों में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनेगा, सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनेगा। और उसी दिशा पर हमको ले जाना है। त्रिपुरा का धरती में जो शक्ति है, यहां संस्कृति में जो शक्ति है, यहां सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परंपरा में जो मूल्य है, इनको साकार करना होगा अगले दिनों में, और इसी के आधारित अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि हम अगर सब जुड़ जाए, निश्चित रूप से इसी त्रिपुरा को हम दुनिया के आज मुझे बहुत 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 पसंद हुई है कि आप लोगों ने जनजाति गौरव दिवस को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की है, जो आपने सद्भावना दिखाई है, ये निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र है। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा मिलकर रहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम एक साथ जुड़ जाएंगे तब तक हम हमेशा शक्तिशाली बन के रहेंगे। क्योंकि आज दुनिया प्रतियोगिता से जुड़े हुए है, और इस प्रतियोगिता में हमें साबित करना होगा तो हम सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ है। तो जगाना होगा, मेहनत करने के लिए उनको भी अनुभव जगाना होगा, क्योंकि हमें धरती माता ने जो शक्ति दिया है, अगर हम मेहनत करें इसका फसल 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, उसी हिसाब से उपार्जन भी होगा। और हम सब अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम विशेष योगदान दे पाएंगे। जो भी मैंने कार्यक्रम देखी है, विशेष रूप से आप लोगों ने आज पद्म अवार्डी और उनके परिवार को जिस हिसाब से सम्मान दिया गया है, मैं बहुत बहुत इस विषय पर बहुत बहुत आनंदित हूं, और मैं अपने दिल से ही हमारे को धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ में हमारे स्वतंत्रता सेनानी को भी और उनके परिवार को भी जैसे आपने सम्मानित की है। क्योंकि ये जो भावना, ये जो श्रद्धा, ये जो सम्मान, ये जो मानव प्रेम, इससे भगवान हमेशा बसा रहता है। इसलिए भगवान को हासिल करने के लिए
मानव सेवा करना होगा, समाज सेवा करना होगा और राष्ट्रभक्ति भावनाओं से देश की सेवा में समर्पित होना होगा, तब जाके हमारे जीवन सफल होगा। तो मैं यही मानता हूं कि ऐसे ही भगवान बिरसा मुंडा ने हमें जो मार्गदर्शन दी है, उसी मार्गदर्शन से हम भारत माता को मजबूत बनाने के सिलसिले में हम लगे रहेंगे। हम सब एक देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। इसी शब्दों का साथ फिर से आज इस सभा में उपस्थित आप सबको हृदय से प्रणाम देते हुए, आयोजक मंडली को प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को ही विराम देता हूं और आप सबको मेरी तरफ से मैं हम्बय कहना चाहता हूं। हमेशा सुशासन रहिए, हमेशा मजबूत रहिए, ताकि आप समाज और देश के लिए आप सब कुछ दे सके। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बेले बेले kuna hamba sini Sir Sunwal Sarno. Kirana Tabu Chim Sangwa Fai Mamita Musa Pronai Tripura State Academy Tribal Cultural Team. Tegasha Kobomo, Tabu Chini Logo Montri Opera Chini Honorable Chief Minister, Kubuni Shamu Kubuni Karyagram Tamani Bagay, Botabu Logri Malalia, Tamika Hata Pandana Bote Logri Makamu, Tamika Yakawa Jora Bagay, Botabu Sunoya Kritis. Chini Narwaya Praso, Hamani Yagalo Kunazini, Opan the Table, Choli Tongai, Kunuja Kuno Kubuni Sago, Kanya Kari, Chini on the head of Pandarwo.